अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सिर न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने कहा, पार्टी की गेट टुगेदर इजलास मई के महीने के अवाखिर में मुनक्किद किए जा सकते हैं। पार्टी कारकुनों में एतमाद पैदा करना है कि हर हालत में पार्टी की क़यादत उनके साथ खड़ी है। तेलंगाना के बाद अजला में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक गरजो चमक के साथ बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने दी जानकारी। तेलंगाना के जिला हनमकुंडा में पेश आए सड़क हादसे में बाज मजदूर जख्मी, 2 की हालात तशवीशनाक। कार ड्राइवर ने तवाज़ुन खोने के बाद 14 अफराद को ले जाने वाली ऑटो को दी टक्कर। तेलंगाना के जिला जगत्याल के बलवंतपुर में 3 नामालूम अफराद के हमले में 2 अफराद बशमौल एक विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट जख्मी, मुलजिमीन फरार। पुलिस आई एक्शन में, नहीं बचेंगे कसूरवार। शहर हैदराबाद में कुत्तों का खौफ जारी, फिर किया नौजवान लड़कियों पर हमला। कुत्ते की हमले की वीडियो CCTV कैमरे में हुई कैद। UPI से पेमेंट करने वाले अफराद के लिए बुरी खबर, 2000 से ज़्यादा की अदायगी करने पर लगेंगे इजाफी चार्ज। नए माली साल 1 अप्रैल से डिजिटल अदायगियाँ होंगी महंगी। अब खबरें तफसील से। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने कहा है कि पार्टी के गेट टुगेदर इजलास मई के महीने के अवाखिर में मुनक्किद किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को पार्टी एक इजलास मुनक्किद करेगा। साबिक में पार्टी की जानिब से 27 अप्रैल से कबल गेट टुगेदर इजलास मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। KT रामाराव ने कहा कि अब 1 महीने का इजाफा करने के बाद BRS के साथ मुनक्किद किया जा सकेगा। KT रामाराव ने कहा कि जिला इंचार्ज वज़रा से मकामी अरकान असम्बली व जिला सदर BRS के साथ ताउन करते हुए इन तकारीब का एहतमाम करने की हिदायत दी। KT रामाराव ने कहा कि इन तकारीब का एहतमाम आला क़यादत और पार्टी वर्कर्स को एक दूसरे को करीब लाते हुए हर पार्टी वर्कर को BRS ख़ानदान कारकुन होने का एहसास दिलाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों में एतमाद पैदा करना है कि हर हालत में पार्टी क़यादत उनके साथ है। इसके अलावा हुकूमत के जानिब से जारी फलाही इक़दामात को अवाम तक पहुँचाते हुए अपोजिशन के गुमराहकिन प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाना है। तेलंगाना के बाद अजला में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक गरजो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरजो चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। तेलंगाना में कल और जुमा को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिद्दीपेट ज़िले में बाज़ मकामात पर ज़ालेबारी भी हुई है। तेलंगाना के ज़िला हनमकुंडा में पेश आए सड़क हादसे में बाज़ मजदूर ज़ख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालात तशवीशनाक बताई गई है। यह हादसा ज़िला के परकाल चिल्ली वाकू इलाके में बुध की सुबह के अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार 14 मजदूरों के लिए जाने वाली ऑटो से टकरा गई। इन मजदूरों का ताल्लुक एक छोटे गांव से बताया गया है। परकाल पुलिस ने इस हादसे में ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है, जहाँ 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तेलंगाना के जिला जगत्याल के बलवंतपुर में 3 नामालूम अफराद के हमले में 2 अफराद बशमौल एक विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक VRA दस्तगीर और उनके भाई मौलाना पर उनके घर में हमला किया गया। 3 हमलावर मोटरसाइकिल पर उनके मकान पहुंचे और चाकू से हमला करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। अरकान ख़ानदान ने 108 नंबर एम्बुलेंस को तलब किया, जिसके ज़रिए जख्मियों के इलाज के लिए जगत्याल जिला हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। एक मुल्ज़िम की शनाख्त इसी गांव के रहने वाले हरीश के तौर पर की गई है। मलयाल पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद के ट्रैफिक पुलिस ने जुमरात को शहर में श्री राम नवमी जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। ये जुलूस सुबह 9 बजे सीताराम बाग मंदिर से शुरू होगा और शाम 7 बजे के करीब हनुमान व्यायाम शाला ग्राउंड कोटी पर इख्तिताम पसीद होगा। ये जुलूस भोई गोड़ा कमान मंगलहाट पुलिस स्टेशन रोड, जाली हनुमान, धूलपेट पुराना पुल रोड, जुमरात बाज़ार, बेगम बाज़ार छतरी, सिद्दी अंबर बाज़ार, शंकर शेर होटल, पतली बाउली चौराहा, कोटी और सुल्तान बाजार से होता हुआ हनुमान व्यायाम शाला में इख्तिताम पसीद होगा। जब जुलूस मुकर्ररा रास्ते से गुजरेगा तो जुलूस के रूट पर ट्रैफिक का रुख दूसरे तरफ मोड़ दिया जाएगा।
शहर हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले आम बात हो गए हैं। कुत्ते बच्चों और आम लोगों पर हमला कर रही हैं। मंगल की सुबह एक आवारा कुत्ते ने नौजवान लड़की पर हमला कर दिया, जो शहर के इलाके नानाग्रामगुड़ा में लैंको हिल्स के करीब अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। कुत्ता अचानक वहां आया और उसने लड़की के पाँव को काट लिया, जिसके साथ ही लड़की तवाज़ुन खोकर नीचे गिर पड़ी। वहां मौजूद लोगों ने कुत्ते को तो मार भगाया और जख्मी लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वाक़े से मुताल्लिक़ तमाम मनाज़िर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अइम्मा मोहसिनीन के दोमा की एजाज़िया रकम जारी कर दी है। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान चेयरमैन वक्फ बोर्ड और इस ख्वाजा मोइनुद्दीन इंचार्ज CEO और वक्फ बोर्ड ने 2 माह यानी नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के एजाज़िया हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा इमदादी ग्रांट जारी की है, जिसकी रकम 9,99,70,000 रुपये है, जो 9,997 इमाम और मौज़िनीन के लिए जारी की गई है। इसके अलावा माह जनवरी 2023 का एजाज़िया भी अदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। 2 माह का एजाज़िया जारी करने के ऐलान के बाद अइम्मा और मौज़िनीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। AICC की हिदायत पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमौल तंजीमों के सरबराहान ने आज टैंक बॉन्ड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज किया। बताया गया कि राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने के बाद BJP के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। TPCC अक़लियती महकमे के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, OBC महकमे के चेयरमैन श्रीकांत, SC महकमे के चेयरमैन प्रीतम जी, ST के महकमे चेयरमैन व दीगर ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और BJP हुकूमत पर कई सवालात किए। जामा मस्जिद कंबलपोश छतरी नाका हैदराबाद में तरावी की तकमील अमल में आई, जिसमें हाफिज़ अनवारुल्लाह शाह कादरी ने नमाज़ तरावी में रोज़ाना 5 पारे सुनाने की सआदत हासिल की। इस मौके पर मस्जिद इंतज़ामी कमेटी ने इमाम साहब की गुलपोशी की। इस तरह तमाम मुसल्लियान ने इमाम साहब और मस्जिद के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जेड न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके चैनल से भी जो पब्लिसिटी हुई है, अल्लाह का फ़ज़ल है। इस मस्जिद में जितने भी जो मुसल्ली आकर नमाज अदा करके गए हैं, उन लोगों को जो तकलीफ़ हुई है, उनको जो है सो उनको आने वाले साल इस तकलीफ़ नहीं होंगी। इस मस्जिद में हर साल के तहत ऐसी आई है। खुदा सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा की जानिब से मौसम गर्मा के पेश नज़र धूप की शिद्दत को देखते हुए आवाम के लिए पीने के ठंडे पानी का निज़ाम भैंसा बस स्टैंड में किया गया, जिसका इफ्तिताह भैंसा डिपो मैनेजर के हाथों अमल में आया। डिपो मैनेजर ने सफ़ा के काम की सराहना की। इस मौके पर सफ़ा ज़िम्मेदारान, जिसमें हाफिज़ मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद अतहरुद्दीन और RTC के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। भैंसा में श्री नाम नबवी शोभा यात्रा के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से आवाम में एतमाद की बहाली के लिए एक फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ अहम व हसास इलाकों और मोहल्ले से गुजरता देखा गया। इस फ्लैग मार्च निर्मल ASP वेंकटेश्वर लॉर्ड, इंस्पेक्टर L श्रीनु, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अलावा कई और भी ओहदेदार मौजूद थे। బైన్సా పట్టణంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా రేపు జరగబో శ్రీరామనవమి శోభాయాత్రను మంచి పీస్ఫుల్గా జరగడం గురించని ఈరోజు వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన పోలీస్ బలగాలతో బైన్సా పట్టణంలో కవాతు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఫ్లాగ్ మార్చ్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమం పట్టణంలోని ప్రముఖమైన అన్ని కూడల్ని కవర్ చేసుకుంటూ అన్ని ప్రాంతాల ద్వారా ప్రజల్లో భరోసా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం। ప్రజలు ఎలాంటి భయభ్రాంతులకు గురి కాకుండా పీస్ఫుల్గా సుఖ సంతోషాలతో వారి పండుగలను జరుపుకుంటూ పోలీసు వారి సహకరిస్తూ శాంతి భద్రతలు కాపాడే విధంగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాం। రేపటి బందోబస్తుకు భారీ ఎత్తున ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। ప్రజలందరూ సంతోషంగా జరుపుకోవాలని దీంట్లో భాగంగా 2 అడిషనల్ SPలు, 10 మంది CIలు, 20 మంది SIలు, మిగతా సిబ్బంది అందరూ కలిసి దాదాపు 130 మంది సిబ్బందితో ఈ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। ప్రజలందరూ పోలీసు వారి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం।
आज बूधन में राहुल गांधी की रुकनीत खत्म करने के बाद कांग्रेस के लीडरों ने, कांग्रेस के हामियों ने अंबेडकर चौराहे पर एक एहतजाज मुनक्किद किया। इस प्रोटेस्ट में बूधन एक्स एमएलए सुदर्शन रेड्डी और तमाम कांग्रेस लीडर मौजूद थे और ये प्रोटेस्ट सुबह 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज राहुल गांधी को छोटे से केस के ज़रिए उसका बहाना लेके पार्लियामेंट मेंबर से डिस्क्वालीफाई करने की ज़िम्मन में आज बोधन कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना मुनक़्क़िद किया गया है और मुनज़्ज़म किया गया है। इस धरने में तमाम कांग्रेस के लीडर्स, यूथ कांग्रेस के सब लीडर्स यहाँ आए हैं और बल्कि कांग्रेस के नहीं बल्कि सारी आवाम को ये परेशानी है कि एक राहुल गांधी ऐसे फैमिली से है जिसके फैमिली के एहसानात सारे हिंदुस्तान पे हैं। आज के कचपिंदे इनको क्या मालूम, उनके एहसानात, उनकी कुर्बानियाँ, कई एहसानात की कुर्बानियाँ उनके हिंदुस्तान के लिए है, जबकि ये हिंदुस्तान दिख रहा है। वरना आज तक भी ये लोग ग़ुलाम होते, इनके बाप दादा ग़ुलाम थे, ये भी ग़ुलाम होते। ये कांग्रेस के लीडरों की, पंडित जवाहरलाल नेहरू फैमिली की कुर्बानियाँ की तुफेल में ये लोग आज आज़ादी से घूम रहे हैं और उनकी तुफेल में आज सीटों पर बैठकर, उनकी तुफेल में आज जहाज़ों पे फिर रहे हैं, उनकी तुफेल में आज बड़े बड़े सीटों में बैठ के गलत फैसले कर रहे हैं। लिहाजा ये राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है पार्लियामेंट से, उनको एक केस भी लगाया गया है, वो केस भी गलत है, ऐसा ये करना भी गलत है। हम उनको बहाल करने के लिए हम गुजारिश करते हैं, बल्कि चैलेंज करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हिंदुस्तान में बहुत हालात बुरे हो जाएंगे। ये फैमिली के लिए सारी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी के कई लीडर्स, कई लोग बीजेपी के भी इसके अंदर शामिल है कि ये गलत हुआ है राहुल गांधी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहते हैं। इदारा बैतुल-माल निज़ामाबाद में 54 साल कबल कायम किया गया था। फिलवक्त मरकज़ी व रियासती हुकूमत के महकमे तरबियत से इलाक़ के बाद ट्रेनिंग और प्रोटेक्शन सेंटर का मौक़िफ़ हासिल हुआ। इन ख़यालात का इज़हार जनाब सैयद मोहम्मद ज़फ़र हयात सदर इदारा बैतुल-माल निज़ामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने ख़िताब में किया। उन्होंने कहा कि बैतुल-माल के तहत कम्युनिटी हॉल, शादी खाना और गेस्ट हाउस चलाए जा रहे हैं, जहाँ 600 अफराद तक दावत के लिए गुंजाइश है। बेहतरीन इंतज़ामात के साथ किराए में भी काफ़ी कमी की गई है। बरक़ी बिल, लेबर चार्ज, म्यूनसिपलिटी चार्ज जिसके अलहदा रखे गए हैं। बैतुल-माल गेस्ट हाउस में 200 अफराद के लिए दावत की गुंजाइश फराहम की गई है। इसका भी किराया 3000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा बैतुल-माल पिछले 54 साल से इस खिदमत के काम में जुड़ा हुआ है। हमारे जो बैतुल-माल के जो बुज़ुर्ग हज़रात थे जिन्होंने इसको क़ायम किया, ये तमाम हज़रात इस बात के लिए इसको क़ायम किए थे कि वो देखते थे कि उस ज़माने में कुछ पर्दानशीन ख़वातीन लोगों से अपने बच्चों की शादियों के लिए जाके इमदाद पूछ रहे थे, उन लोगों को अच्छा महसूस नहीं हुआ, तो उन लोगों ने अपने तौर पर कुछ ताजिर हज़रात को मिलकर इस इदारे में क़ायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशों और काविशों से इदारा आज इस लेवल पे आ गया है कि यहाँ पर ख़वातीन के डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है उसके बारे में हम लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस साल हमारे पास PGDCA का जो कोर्स शुरू किया गया है ख़वातीन के लिए, ये हमारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ये तो ये PGDCA के लिए 3 माह का जो क्रैश कोर्स किया गया है, तो उसके बाद इसमें जो कुछ भी बच्चों को पढ़ा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मेरे ख्याल है बच्चे जॉब करने के लायक हो जाएंगे। और दूसरा जो PCPP है, जो प्री प्राइमरी टीचर कोर्स है, ये तो एक बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा शानदार कोर्स है। इससे हमारे बच्चियाँ टीचर बन सकते हैं, टीचर के असिस्टेंट बन सकते हैं, इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अब रहा जो हमारे पुराने कोर्सेस है, इसके अंदर जो कोर्सेस चल रहे हैं, उसमें जो कोर्स है वो टेलरिंग का है। टेलरिंग के कोर्स में भी हमारे बच्चे अच्छे माहिर हैं। मॉडर्न जो आजकल के जो चल रहे हैं क्लॉथ्स, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मेहंदी में तो बहुत ही वैसे भी हमारे बच्चे शानदार ट्रेनिंग लेते हैं। जो खफीफ डिज़ाइन आता है, अरबिक डिज़ाइन, उससे भी माहिर है हमारे बच्चियाँ, और इसलिए भी एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो इस तरह तकरीबन 120 बच्चों का ये जो कोर्स शुरू किया गया है,
ये NSDC से एफिलिएटेड है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया अलहमदिल्ला। और ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, DMW है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, और ये हमारा बैतुल माल का तीनों का इंशाल्लाह तीनों का एक सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चियों को। तो ये जो कोर्सेज शुरू किए गए हैं, ये एक मेरे ख्याल में एक अच्छी तब्दीली है बैतुल माल में। वैसे हम कई साल से इस किस्म का काम कर ही रहे हैं, जैसे हमारे पास जिज्जा जी है और हमारे पास जैसा टेलरिंग है या जो था, ये तो काफ़ी साल से चल रहा था, पर इस ये टाइम में ये सब चीज़ की तब्दीली होगी, तो इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा। और एक जो बात है, ट्रांजैक्शन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2000 रुपये से ज़्यादा की UPI अदायगी करने पर 1.1% इजाफा चार्ज लगाया जा सकता है। अगर आप UPI के ज़रिए अदायगी करते हैं तो 1 अप्रैल से आपको इसके लिए इजाफी चार्ज अदा करने पड़ सकते हैं। नए माली साल से डिजिटल अदायगियाँ महंगी होने जा रही है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने UPI अदायगियों के हवाले से एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से UPI के जरिए की जाने वाली अदायगियों पर PPI चार्ज लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक UPI के जरिए की जाने वाली तकरीबन 70% अदायगियाँ 2000 रुपये से ज़्यादा की हैं। वाज़ेह है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ इंटरचेंज फीसेस मुकर्रर की हैं। नए सर्कुलर के मुताबिक ज़री और टेलीकॉम के शोबे में सबसे कम इंटरचेंज फ़ीस वसूल की जाएंगी। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने कहा, पार्टी की गेट टुगेदर इजलास मई के महीने के अवाखिर में मुनक्किद किए जा सकते हैं। पार्टी कारकुनों में एतमाद पैदा करना है कि हर हालत में पार्टी की क़यादत उनके साथ खड़ी है। तेलंगाना के बाद अजला में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक गरजो चमक के साथ बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने दी जानकारी। तेलंगाना के जिला हनमकुंडा में पेश आए सड़क हादसे में बाज मजदूर जख्मी, 2 की हालात तशवीशनाक। कार ड्राइवर ने तवाज़ुन खोने के बाद 14 अफराद को ले जाने वाली ऑटो को दी टक्कर। तेलंगाना के जिला जगतियाल के बलवंतपुर में 3 नामालूम अफराद के हमले में 2 अफराद बशमौल एक विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट जख्मी, मुलजिमीन फरार। पुलिस आई एक्शन में, नहीं बचेंगे कसूरवार। शहर हैदराबाद में कुत्तों का खौफ जारी, फिर किया नौजवान लड़कियों पर हमला। कुत्ते की हमले की वीडियो CCTV कैमरे में हुई कैद। UPI से पेमेंट करने वाले अफराद के लिए बुरी खबर, 2000 से ज़्यादा की अदायगी करने पर लगेंगे इजाफी चार्ज। नए माली साल 1 अप्रैल से डिजिटल अदायगियाँ होंगी महंगी। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827